देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम इस लेक्चर में हम टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिनको हम रिवाइज करते हैं एक बार। देखो, इसमें फर्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इसका मतलब अगर हमें चार्जेस का इक्विलिब्रियम पूछा हो, ठीक है, चार्जेस का इक्विलिब्रियम का मतलब सपोज ये दो चार्जेस हैं 9e एंड 4e, इनके बीच में किसी पोजीशन पे, ठीक है, चार्ज हमें क्यों रखना है ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है ना, ये अपनी पोजीशन से ना हिले, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब भी हमें देखो चार्ज का जब भी हमें इक्विलिब्रियम निकालना होता है तो हम दो दो चार्जेस के पेयर को इक्वल करते हैं और इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने Q और 9e इनके पेयर और Q और 4e, ठीक है, डिस्टेंस r थी और जो बची हुई r माइनस एक्स थी, ठीक है, एक तो x थी, बच गई वो r माइनस एक्स थी, वो हमने रख दी। पर हमें ये ध्यान रखना है कि चार्जेस के इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना, जो चार्ज में गिवन है, ठीक है, बीच में जिसको किसी पॉइंट पर रखना है, उन दो दो चार्जेस का हम, ठीक है ना, पेयर बनाते हैं, फोर्सेस को इक्वल करते हैं। तो चार्जेस की इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है कि चार्ज अपनी मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखो बच्चों क्या होती है इसके अंदर। सिस्टम के इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पे सपोज हमें दे रखे हैं दो चार्जेस, ठीक है, यहाँ पे हमें दो चार्जेस दे रखे हैं जो कि है हमारे ए और बी पे, ठीक है। चार्जेस हमारे हैं क्यू एंड क्यू, और बीच में हमने कोई चार्ज रखा है क्यू, ठीक है, आर डिस्टेंस पे है और जो क्यू है उसकी डिस्टेंस एक्स है। हमें सिस्टम की इक्विलिब्रियम पूछिए। देखो सिस्टम की इक्विलिब्रियम क्या होगी, अगर ये जो चार्ज पी मुझे प्लेस करना है, ठीक है, अगर ये मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो देखो उस कंडीशन में क्या होगा कि देखो पहले इन दोनों के बीच में देखो ए और बी, अभी तक हमने पी प्लेस नहीं किया। ए पे जो चार्ज क्यू है वो भी पॉजिटिव, बी पे है वो भी पॉजिटिव। ए वाला क्यू जो पॉजिटिव है वो बी वाले क्यू पॉजिटिव पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है। और अगर हमने इस पी पे रखे हुए चार्ज, इस पी पे भी हमने पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर लिया तो ये भी बी पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इधर की तरफ और ये चार्ज हिल जाएगा, अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे इसका नेचर क्या होना चाहिए। तो देखो अभी हम इस चार्ज को नहीं मानते हैं तो ये क्यू इस क्यू पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है। अगर ये वाला चार्ज नेगेटिव हो जो हम क्यू पे रख रहे हैं तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने देखा इस कंडीशन में हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन मिल सकती है। तो फर्स्ट कि इसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो बीच में हमें नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा किसके लिए, इक्विलिब्रियम की पोजीशन के लिए। और पेयर किस किस फोर्स का हमने बनाया, क्यू इसका और इसका हमने फोर्स निकाला है, ए और बी पे जो रखें, और जो पी और क्यू पे रखें इनका हमने फोर्स निकाल के उनको इक्वल किया है। तो देखिए क्यू क्यू इसका पेयर मैंने बनाया और इस क्यू और इस क्यू का पेयर मैंने बनाया, ठीक है। तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम में जो चार्ज हम प्लेस करें उसका और जो चार्ज पहले से पड़े हुए उन दोनों का पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो सिस्टम के और चार्ज के इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर देखिए इक्विलिब्रियम डायपोल की भी कंडीशन आती है। देखो डायपोल अगर 0 डिग्री, डायपोल की डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की माइनस से प्लस की तरफ, पी की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ये 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस कोसाइन 0 कितना होता है 0, तो टॉर्क पी साइन थीटा 0 आ गया। ये कंडीशन स्टेबल इक्विलिब्रियम की है, ठीक है। अब मैंने डायरेक्शन अपोजिट कर दी, ठीक है ना, डायरेक्शन इसकी अपोजिट कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है। इस कंडीशन में हम जानते हैं अपोजिट जब होंगे तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। साइन 180 डिग्री भी 0 ही होता है। पर देखो ये डायपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहेगा, ये रोटेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही घूम के वापस आना चाहेगा। तो ये कंडीशन है, यहाँ पे भी टॉर्क 0 लग रहा है पर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है।